Are you one of those students who always think that this time I will properly study, but you still can't understand the Ratnashari? Are you one of those students who get good marks in internal examination, but not getting a good enough marks in university to pass the Ratnashari? We are launching a very power packed course of Ratnashari सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे। देखिए बच्चों, ये जो कोर्स है, जो कोर्स में ला रहा हूँ या फिर जो सीरीज़ में चला रहा हूँ 40 दिन की होगी, बट ये उन बच्चों को मोस्टली टारगेट करेंगी जिन बच्चों का एटीकेटी लगा है, मतलब जिनका रचनाशारी बैक गिर गया है या फिर जो बच्चे रचनाशारी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। उन बच्चों के लिए मैं ये कोर्स स्पेशली रहा, जो उन बच्चों की एग्ज़ाम जो है 9 सितंबर को डेट आ गई यूनिवर्सिटी की। अब 9 सितंबर को डेट आ गई, उसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास मोटे मोटे कुछ 30 से 40 दिन बचे, तो उस डेज़ में मैं मोस्टली रत्नाचार्य का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। ये सीरीज़ अगर किसी BMS फर्स्ट ईयर बच्चे ने भी फॉलो कर ली, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बेनिफिट है, नेक्स्ट लेवल बच्चे। उस 6 पॉइंट्स से मैं पूरी सीरीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसी है, क्या है, और लास्ट में 2 सरप्राइजेस है, उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। वो 2 सरप्राइज कोई भी नहीं लेता, बाकी के सब पढ़ाते हैं, ये 2 मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। ये 2 लास्ट वाले 5th और 6th वाला मैं लूँगा, मैं आपका कराऊंगा, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑफ टाइम टेबल। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये मन में आता है कि सर ये कब से स्टार्ट हो रही है, इसका टॉपिक्स क्या होंगे। देखिए, ये कम्प्लीटली बेस्ड होगी आपके NCSM के करिकुलम पे, उसके बाहर नहीं, कुछ नहीं। ओके, जो टॉपिक आपके NCSM के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सीरीज प्लान्ड है, सीरीज चलेगी। ठीक है बच्चा, ओके। और इसका जो और रहा बात टाइम टेबल की, सो इसका जो टाइम टेबल है वो टेलीग्राम पर मैं इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा, या फिर द टाइम टेबल इज अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, और उस टाइम टेबल में आपको क्या होगी, आपके वीक में 7 डेज होते हैं। वीक में 7 डेज में से आपके 3 लेक्चर्स वीक में होंगे, 3 या 4 लेक्चर्स होंगे। कभी कभी अगर सिलेबस कम गिरा तो मैं 4th लेक्चर भी कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है बच्चा, सो ये बात हो गई हमारे टाइम टेबल की। अब सेकंड क्वेश्चन है कि लेक्चर्स कब कंडक्ट होंगे। देखिए बच्चों, हमारा ईच लेक्चर या फिर प्रत्येक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा, एसेंस ऑफ मेडिवर्स पे, और शाम के 6 बजे वो लेक्चर पब्लिश होगा। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल मंडे को क्लास रहेगी, फिर उसके बाद अगला दिन आपका रिवीजन के लिए होगा, फिर उसके बाद अगला दिन क्लास रहेगी, ये दिन रिवीजन के लिए और ये अगले दिन, मतलब वीक में 3 डेज ही आपके लेक्चर्स होंगे और आपको 2 दिन मोस्टली रिवीजन के लिए दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, लेक्चर्स के बारे में आपको पता चल गया। हाँ, अब थर्ड पॉइंट, आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो के नीचे बस प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, लेक्चर सीरीज कैसी। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस लेक्चर, सो आपको इस वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने, ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर इफ़ यू आर विद मी, कि आप इस सीरीज़ को, इस लेक्चर कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप कमेंट में यस सर लिख दीजिएगा। सो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों ये सीरीज़ में जो ला रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए ला रहा हूँ, इसमें मेरे तो कुछ नहीं, बिकॉज आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट, मुझे एनेट का कुछ इतना नहीं, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, और इससे किसी का भी भला हुआ ना, किसी का भी एक का भी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बच्चा, जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे उस बच्चों को, तो आपको पता है कि आप उस कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, और उनके लिए बहुत डेडिकेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। रही बात नोट्स की, तो आपको पता है कि हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के रचनाचार्य के नोट्स जस्ट 29 रुपीज़ में मिल जाते हैं, तो आप हमारे लिंक से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे, आपको जैसे पता है कि अब आउट सेक्शन में उसकी लिंक है टेलीग्राम की, आप वहाँ DM कीजिए, आपको लिंक PDF प्रोवाइड हो जाएगा, और उसी के सहारे आप पढ़ सकते हैं बच्चा। और हमारे जो नोट्स हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल नोट्स, उसके एक बाहर का कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो नोट्स मैंने खुद डिज़ाइन किए, उसमें सारे PYQs कवर्ड है, सारे एक्सपेक्टेड कवर्ड है, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड कवर्ड है, सारे SQ LQ कवर्ड है, विद वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ठीक है बच्चा,
सो इफ़ यू आर विद मी सो जस्ट कमेंट एस सर, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं। ओके, नाउ रह गया है 5th पॉइंट एंड 6th पॉइंट। जैसे मैंने बताया 5th पॉइंट और 6th पॉइंट कोई नहीं करता, ये 2 आपके लिए सरप्राइज है। सबसे पहले 5th पॉइंट है मिनी टेस्ट सीरीज MCQ एडिशन। अब ये क्या है मास्टर? देख बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि मंडे को आपकी क्लास होगी, अगले दिन रिवीजन के लिए होगा, अगले इसके बाद क्लास होगी, ये दिन रिवीजन के लिए है और ये फिर नेक्स्ट डे, मतलब वीक में आपकी 3 डेज क्लास होगी। सो ये जो क्लास हुई, मंडे की क्लास हुई, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में एक क्विज होगी और जिस क्विज में MCQ होंगे और उसको हमने मिनी टेस्ट सीरीज का नाम दिया है। उसमें 20 क्वेश्चन हो सकते, 25 हो सकते, 18 क्वेश्चन हो सकते, कभी वैरी करेंगे। और उन क्वेश्चन आपको जब आप लेक्चर्स कंप्लीट देखेंगे तब आपको वो MCQ आप सॉल्व कर पाएंगे। वो जो MCQ होंगे वो आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने लेक्चर देख लिया, आपने नॉलेज ग्रास्प कर लिया है। तो वो जो MCQ है वो विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेडली होंगे और वो एक्सपेक्टेड होंगे, वो प्रीवियसली आस्क्ड होंगे, सारे MCQ होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क हमारे MCQ का होता है। मतलब जबरपास 1/5 ऑफ दी आवर पूरा पेपर MCQ के लिए डेडिकेटेड होता है, राइट। सो वही मैं बता रहा हूँ कि इस टेस्ट सीरीज से, मिनी टेस्ट सीरीज से आपको क्या होगा, पूरे लेक्चर्स का MCQ का सारांश आपको ग्रास्प हो जाएगा मिनी टेस्ट सीरीज बोल के। और जैसे ही आपको गूगल फॉर्म फिल करेंगे उसका डेटा मेरे पास कलेक्ट होगा। जैसे ही डेटा कलेक्ट हुआ मैं देखूंगा कि उसको अच्छे मार्क हैं और उसको मैं एक उस बच्चे का मार्क्स का अनाउंसमेंट या फिर उसकी शाबाशी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा कि किस बच्चे को ज्यादा मार्क मिले, किस बच्चे ने इस बार टॉप किया है। इस प्रकार एक क्विज होगा और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होगा बच्चा। इसको हमने नाम दिया मिनी टेस्ट सीरीज MCQ एडिशन। मतलब वीक में आपके 3 मिनी टेस्ट सीरीज होंगे बच्चा। पहला लेक्चर मंडे का होने के बाद जैसे ही आपका लेक्चर हुआ उसके तुरंत बाद आपको एक टेस्ट होगी, आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आप दे सकते हैं। ठीक, एक ही बार दे सकते हैं और टाइमर होगा, एक ही बार दे सकते हैं, इसलिए जब ही आप देना है तभी पूरा रिवीजन करके दीजिएगा। ठीक है, वो होगा। फिर उसके बाद 3rd डे का लेक्चर हुआ तब हो गया, 5th डे का लेक्चर हुआ तब आपके गूगल फॉर्म चेंज होते रहेंगे। ठीक है बच्चा, ये है 5th पॉइंट जो मिनी टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं आपके लिए। और 6th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 6th है ना बच्चा, इससे तो क्या ही आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, मान लीजिए हमारे वीक में 7 डेज है। मंडे को लेक्चर हुआ, फिर उसके बाद रिवीजन का टाइम है, फिर उसके बाद अगले दिन फिर लेक्चर हुआ, फिर उसके अगले दिन रिवीजन का टाइम है, अगले दिन लेक्चर हुआ। मतलब इस तरह से आपके 5 लेक्चर्स, मतलब 6 दिन कंप्लीट हो गए। अब जो 7th दिन आएगा मतलब संडे आएगा। अब संडे के दिन क्या है मास्टर? देख, शनिवार को तू जो रिवीजन करेगा उसमें वीक के पूरे टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना। गॉट इट? ठीक है। और जो संडे को एग्जाम होगी, संडे को, हर संडे को एग्जाम है और संडे को जो एग्जाम होगी वो थियरी और MCQ दोनों होगी। मतलब तेरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें आपको MCQ आएंगे, SAQ आएंगे, LAQ भी आएंगे। क्या बात, इससे तेरे लिखन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों का सब्जेक्ट बैक इसलिए गिरता है क्योंकि उनको थियरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। MCQ तो वो सॉल्व करते हैं क्योंकि नीट दे के आगे होते हैं, इसलिए वो ऑब्वियसली हो जाता है, लेकिन थियरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए उनका सब्जेक्ट बैक गिरता है या फिर उनको कम मार्क मिलते हैं। तो अब इस सीरीज से, इस एस्पेक्ट से, या फिर जो 6वां पॉइंट मैंने बताया था, थियरी टेस्ट से आपकी थियरी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मास्टर हम तो लिखे, सॉल्व किया, कैसे कैसे तू पेपर देगा? देख बच्चा, क्या होगा, इसका प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें पता है हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है 10 से 1 बजे तक। मैं क्या करूंगा, संडे को 10 बजे आपका एक पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका नोटिफिकेशन हर जगह सर्कुलेट होगा कि पेपर डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा या फिर आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा कि आपका पेपर ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तुझे क्या करना है, वो डाउनलोड करना है, फुल स्केप पेपर लेके बैठना है और फुल स्केप पेपर पे आपको वो पेपर सॉल्व करना है। 3 घंटा शार्प टाइम लगा। अब ये तो प्रामाणिकपना तेरे पास कि आपके टेलीग्राम पर PDF आएगा और उस PDF को ओपन कर आपको 3 आवर्स आपको टाइम लगाना है और उस टाइम के अंदर आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। और जैसे आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स खत्म होने के बाद
पेपर जैसा आपका खत्म हुआ, उस पेपर का बनाना है आपको पीडीएफ। क्या बनाना है? पीडीएफ। यस मास्टर, पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ बनाना है। और वो पीडीएफ बनाने के बाद आपको डालना है हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर के ग्रुप पर, मतलब जिस पर आप चैट कर सकते हैं, जिस पर पार्टिसिपेंट्स चैट कर सकते हैं, उस ग्रुप पर आपको पीडीएफ शेयर कर देना है। उस पीडीएफ को मैं डिजिटली चेक करूँगा और आपको आपके मार्क्स बताऊँगा। आपकी क्या गलती हुई, आपका कहाँ कुछ लिखना था या फिर कुछ ज़्यादा लिखना था, आपकी क्या गलती हो, वो सारे एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे आपके एमसीक्यू की और थियोरेटिकल दोनों की तैयारी हो जाएगी। मतलब 5 पॉइंट से मिनी टेस्ट सीरीज एमसीक्यू एडिशन से आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे और 6 पॉइंट्स में थियोरेटिकल एग्जाम से आपके थ्योरी के पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों। बस जस्ट कमेंट डाउन कि आप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस शेड्यूल या फिर सीरीज, इसका सिलेबस, इसका जो टाइम टेबल है हमारे टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।